नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर पीके में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था भाग 1 में त्रिकोणमिति का खटाल कैसे बनाया जाता है, तो अच्छे तरीके से समझाया गया था उस वीडियो में त्रिकोणमिति को कैसे बनाया जा सकता है खटाल को। आज उसी का दूसरा भाग लेके आए हैं। इसमें हमको 4 तरीका का सूत्र याद रखना पड़ता है। पहला तरीका है गुणा की स्थिति में सूत्र, और दूसरा है यहाँ देख लीजिए जोड़ घटाव की स्थिति में, और तीसरा है कोण की स्थिति में, और चौथा है भुजा की स्थिति में सूत्र। ठीक है, तो ये 4 टाइप का जो सूत्र होगा त्रिकोणमिति का, आज उसी को समझेंगे। टाइम को उतना वेस्ट नहीं करना है, वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसीलिए जल्दबाजी में समझते हैं। सबसे पहले गुणा की स्थिति में सीखेंगे। गुणा की स्थिति में साथी होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा का साथी होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यदि इसी में साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का यदि मान निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। हो गया। अब दूसरा जोड़ी कौन है? दूसरा जोड़ी है कोस का, कोस थीटा का साथी है सेक थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कोस थीटा का यदि मान निकाला जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा। यदि सेक थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। हो गया। तीसरा परिवार कौन है? देखिए यहाँ कोस थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा नीचा हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ कोस नीचा हो जाएगा। तीसरा सूत्र है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। यदि हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा कोट थीटा, और कोट थीटा का यदि मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो आप समझ जाइए बढ़िया से। इसमें जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा ये कोसेक नीचा आ जाएगा, और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा ये साइन नीचा हो जाएगा। यानी कि साइन और कोसेक एक साथी है, कोस और सेक एक साथी है, और टेन और कोट एक साथी है गुणा की स्थिति में। अब चलेंगे कि जोड़ घटाव की स्थिति में कौन किसका साथी है। तो चलिए, 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें जो होता है साइन और कोस एक परिवार होता है। यदि हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस इस साइन प्लस छिपा है यहाँ, प्लस के उल्टा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन निकालिएगा तो कोस उस पार कर दीजिएगा, कोस निकालिएगा तो साइन को उस पार कर देना है। ठीक है, दूसरा कौन परिवार है? साइन का साथी कोस है, और सेक का साथी टेन है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 बटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 और माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा का यदि मान निकालेंगे तो ये जो है प्लस उल्टा माइनस इधर हो जाएगा, माइनस उल्टा प्लस, यानी टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब तीसरा परिवार जो है सी से कोसेक होता है, सी से कॉट होता है, तो दोनों सी वाला जो है एक साथ होगा। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
यदि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो 1 माइनस का उल्टा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाएगा तो ये कोसेक में 1 टका घुस जाएगा, ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ बताए थे जोड़ घटाव की स्थिति में यहाँ जोड़ आया, इनमें घटाव आया, इनमें घटाव आया। ठीक है, जोड़ घटाव की स्थिति में साइन का साथी कॉस होता है, याद कर लीजिएगा। सेक का साथी टेन होता है और सी से कोसेक, सी से कॉट। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो ये दोनों एक साथी हो गया सी वाला। और कॉस और साइन एक जगह है, साइन कॉस तो एक जगह हो गया, बचा कौन? सेक टेन। सेक टेन को याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक से जो है आप इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा सूत्र जो दे रहे हैं आपको, तीसरा सूत्र है कोण की स्थिति में। ठीक है, तो कोण की स्थिति में जो आपको सूत्र है, पहला जोड़ा कौन है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि साइन का साथी कॉस है। इसमें भी वही रिलेशन था, इसमें भी वही रिलेशन है। आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। दूसरा जोड़ा लेते हैं। इसमें दूसरा जोड़ा कौन है? सेक सेक वाला, यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, इसमें भी सेक है लास्ट में, इसमें भी सेक है। देखिए सेक सेक वाला एक साथ ही मान लीजिए। तो याद रखने का यही एक छोटा छोटा पॉइंट है जो पकड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट से ही आपको याद रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, सेक इसमें भी है, सेक इसमें भी है, सेक सेक एक साथ ही हो गया। साइन कॉस बगल वाला एक साथ ही है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लीजिएगा तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं? तीसरा परिवार चलिए, अब साइन कॉस आ गया, सेक कोसेक आ गया, तो तीसरा परिवार कौन होगा? दूठो। ये 6 परिवार है कुल मिला के। ठीक है, तो तीसरा परिवार हो जाएगा इसमें टेन कॉट। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। समझ गए? चलिए, ये भी सूत्र हम कंप्लीट कर दिए। चौथा सूत्र में आएंगे भुजा के अनुसार। ठीक है, तो भुजा के अनुसार से बनाएंगे 6 परिवार का, सभी का हम मान निकाल देते हैं। आधे 3 परिवार का मान निकल जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, तो 3 परिवार का आसानी से उसी से निकल जाएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, साइन थीटा का मान निकालने के लिए कह देगा 2 नंबर में कॉस थीटा, 3 नंबर में टेन थीटा, 4 नंबर में कोसेक थीटा, और 5 नंबर में सेक थीटा, और 6 नंबर में कॉट थीटा। यही 6 परिवार है। तो साइन का तो रिलेशन कोसेक से है, साइन निकालेंगे तो उल्टा करके कोसेक में डाल देंगे, और कॉस निकालेंगे तो उल्टा करके सेक में डाल देंगे, और टेन निकालेंगे तो उल्टा करके कोट में डाल देंगे। ये खटाल में बताया गया था, त्रिकोणमिति का जो तरीका होता है उसमें। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा का मान होता है, कर्ण कर्ण कट जाएगा, बचेगा कौन? लंब बटा आधार, क्योंकि आधा टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, दोनों को भागा करेंगे तो कर्ण कर्ण कट के लंब बटा आधार बच जाएगा। अब कोसेक बराबर क्या होगा? कोसेक के लिए सूत्र याद नहीं करना है, सिर्फ साइन का उल्टा याद कर लेना है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो आपको याद करना किसको है? सिर्फ साइन कोस टेन को। इसी से तीनों परिवार याद सिर्फ रखना है कि साइन का परिवार है
कोसेक, कॉस का परिवार है सेक, टेन का परिवार है कॉट। ठीक है, तो सेक भरिएगा तो सेक में कॉस को देखिए, कॉस को उल्टा करके सेक में डाल दीजिए। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद टेन देखिएगा तो यहाँ लंब बटा आधार है, तो कॉट टेन का उल्टा यहाँ कॉट में डाल दीजिए, हो जाएगा आधार बटा लंब। देख लीजिए आपका सभी सूत्र जो है कंप्लीटली से जो है कंप्लीट बता दिया गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोसेक निकालना है तो साइन को उल्टा करके लिख लीजिए, कॉस निकालना है तो वो सेक निकालना है तो कॉस को उल्टा कर दीजिए, कॉट निकालना है तो टेन को उल्टा करके इसमें, इसको पकड़िए इसमें लिखिए, इसको पकड़िए इसमें लिखिए, इसको पकड़ के उल्टा करके इसमें लिख लीजिए। ये भुजा की स्थिति में आ गया, तो इसको साइन थीटा एक ये भी होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, इसी का नाम दूसरा है, और लंब बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। और उसी को उल्टाते हुए इस तीनों में आ जाइएगा। कौन का सूत्र आपको याद रखना है, सेक सेक वाला एक हो गया, साइन कॉस एक जगह रहता है, बचा कौन टेन कॉट को कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक यहाँ पे आप देख लीजिएगा, साइन कॉस एक जगह है, एक साथ ही हो गया, सेक टेन अलग है, इसमें भी सी से कोसेक है, सी से कॉट है। ये छोटा छोटा पॉइंट को आपको पकड़ना है और याद करना है। तो आज के वीडियो में ये सूत्र दे दिया गया है। इसी में जो है आपको एक सूत्र का जरूरत और है जो आपको बता देते हैं। इसमें जो है एक सूत्र को कंप्लीट करके यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक अलग से सूत्र है इसका, जैसे साइन टेन थीटा का मान निकालने के लिए कह दे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये तो बतेवे किए थे, इसी को उल्टा दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी टेन का मान निकला तो कॉट का मान निकल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट बराबर क्या होगा साइन, कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो टेन बराबर निकला है तो कॉट बराबर निकल ही जाएगा। और एक पांचवा सूत्र ये भी है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण स्क्वायर पूछ दिया जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो इसी हिसाब में इसी लेसन में पढ़ने को मिलेगा। तो इसको भी याद रखना है। यदि आपको लंब स्क्वायर का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में आपको आधार को घटाना है, आधार स्क्वायर को। यदि आधार स्क्वायर आपको निकालना है तो कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है, यानी कर्ण जो होता है वो लंब और आधार को जोड़ के बनता है। ये खड़ा जो होता है लंब होता है, ये सोया हुआ है आधार हो गया, ये जो बीचों बीच पेट छिड़ेगा वो कर्ण कहलाएगा। समझे, ए बी सी। तो इसका नाम हो गया आपका आधार, इसका नाम हो गया लंब, और इसी का नाम हो गया कर्ण। समझ गए। और ये तो 90 डिग्री ही होगा। ये जो है दोनों न्यून कोण है, ये दोनों में कभी 45-45 हो सकता है, कभी 30-60 हो सकता है। यानी इसका 90 डिग्री तो होबे करेगा, इन दोनों में 90 डिग्री पूरा के होता है। तो कुल इसका कोणों का योग जो है तीनों कोणों मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस पे सवाल जो है पढ़ेंगे।